गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटिंग कुछ स्टडी करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आखिर ये जानते हैं जो क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि है हम लोग देखते हैं जो बिजनेस जो होता है यहाँ पर पार्टनरशिप के बीच में, तो प्रॉफिट शेयरिंग का, तो या तो डेट में प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो लिखा रहता है, अगर नहीं लिखा है तो इक्वली होता है। अब बात यहाँ समझने की ये है, जो किसी पार्टनर ने 5 लाख रुपया लगाया कैपिटल, किसी ने 10 लाख लगाया। मान लीजिए 2 पार्टनर है, तो एक ने 5 लाख लगाया और दूसरा ने 10 लाख लगाया, और प्रॉफिट जो भी हो अगर वो इक्वली बांटता है, तो फिर एक को क्या होता है, जो कम पैसा लगा करके भी जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसके बराबर इसको प्रॉफिट में शेयर मिला, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम राइज हो जाती है। तो इसीलिए यानी कि अगर किसी पार्टनर ने ज़्यादा लगाया तो जितना एक्सेस लगाया उसको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो कंपनसेट कर जाएगा। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इक्वली होता है, तो उसको यानी कैपिटल में जो लगाया है तो उसको वो कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इससे रिलेटेड हमको 3 चीज़ जानना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हमको 3 चीज़ जानना है। एक, इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है, यानी कि क्या रूल रेगुलेशन होते हैं वो। दूसरा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और तीसरा, इसका कैलकुलेशन। यानी कि 3 चीज़ पर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ध्यान देना है। तो पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि उसमें जो पार्टनरशिप का जो डीड होता है वहाँ पर ये चीज़ देखना है क्या, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। यानी कि अगर क्वेश्चन में लिख दिया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है, तो फर्म अगर लॉस में भी है ना, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ये बात जान लीजिए, है ना। अगर लिख दे क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इज इन लॉस। नंबर 2, पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं बताया जो ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो हम लोग एप्रोप्रिएशन मान के चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा है जो देना है, लेकिन ये नहीं बताया जो ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, तो हम लोग मानते हैं ये एप्रोप्रिएशन होता है। अब अगर एप्रोप्रिएशन है तो कुछ सिचुएशन है जिसमें हमको सोचना है। अगर सिचुएशन है पहला क्या, जो फर्म लॉस में है, फर्म इज इन लॉस, तो हम लोग क्या जानते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक एप्रोप्रिएशन है ना, यानी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। और यहाँ पर फर्म के पास क्या है, लॉस, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है। यानी कि इफ फर्म इज इन लॉस, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। नंबर 2, द फर्म हैज़ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट है बट वो प्रॉफिट जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना उससे कम है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या है, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे कम होता है प्रॉफिट अगर फर्म में है। तो इस सिचुएशन में आपको अलर्ट रहना है, यानी कि इसी में आप बार बार गलती कीजिएगा। आपको अलर्ट ये रहना है, जो अगर प्रॉफिट का अमाउंट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं। प्रॉफिट को ही क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं। ये हो गया। और नंबर 3, अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो जिसका जितना भी है वो एज पर रेट जो एग्रीड है उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ये हो गया आपका कुछ प्रोविजंस रिगार्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज यानी कि सबसे पहले ये देखना है जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन है, फिक्स्ड अदर फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन्ड है तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट करने का होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे, जो अगर फिक्स्ड मेथड है तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो करेंट अकाउंट के थ्रू से जाएगा। तो क्या करेंगे, एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने का, यानी कि अलॉट करने का क्या होगा, एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर लास्ट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो सीधा सीधी कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने का, अलॉट करने का।
और लास्ट में ट्रांसफ़र करने का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये हो गया जर्नल एंट्री। इसके बाद हमको ध्यान देना है इसके कैलकुलेशन पर। तो देखिए कैलकुलेशन क्या देखना है, तो सबसे पहले 3 बातें। एक, कैपिटल का अमाउंट। अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल हो जाएगा प्रिंसिपल। रेट, तो रेट तो एग्रीड रहेगा, यानी कि जो रेट कहेगा आपको पार्टनरशिप डीड में उस रेट से, चाहे 5% के, 7% के, 10% के, जो भी रेट रहेगा, यानी कि रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी एग्रीड एज पर द पार्टनरशिप डीड। ठीक है। इसके बाद रहा टाइम, तो वो कैपिटल देखिए कितने दिन के लिए लगा हुआ है। मीन्स जनरली ये होता है क्या, जो ओपनिंग कैपिटल पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं, है ना, यानी कि जिस कैपिटल से इन्वेस्ट किया उस पर 1 साल का देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है और कोई पार्टनर कभी कभी विड्रॉन ऑफ कैपिटल कर लेता है। तो अगर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो उस पर भी यानी जितना दिन रहा उतने दिन का लगेगा। अगर कोई निकाल लिया तो कैपिटल उतना घट जाएगा, यानी उतने दिन का कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये हम लोग को ध्यान देना रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट होगा यानी कि रीजन, सबसे पहले ये देखना है जो रीजन यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज क्यों करते हैं। तो देखिए पहला रीजन कहता है व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, यानी कैपिटल क्या है, अलग अलग है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो जिस पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाया है ना, उसके कंपेयर जिस पार्टनर के कम कैपिटल लगाया उसको भी उसके बराबर में प्रॉफिट मिलता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि इफ ए पार्टनर इन्वेस्ट मोर कैपिटल एज कंपेयर टू अदर एंड प्रॉफिट शेयर इज इक्वल, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल कंपेयर टू हिम और हर इज मोर इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इसी को कंपनसेट करने के लिए, जिसने जितना ज़्यादा कैपिटल लगाया तो उसको कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं। दूसरा कहता है व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर नॉट सेम एंड प्रॉफिट शेयर इज आल्सो नॉट सेम, दोनों अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, जो हो सकता है जिस पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाया उसको कम प्रॉफिट शेयर मिले और जिसने कम लगाया उसको ज़्यादा मिल जाए, इसको कंपनसेट करने के लिए। और फिर कैपिटल इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। जनरली कैपिटल हम लोग जानते हैं, जो कैपिटल जो होता है वो किसी भी फर्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट आइटम होता है, जो बिजनेस के इफिशिएंट को बताता है, यानी बिजनेस एक्टिविटी इफिशिएंटली हो इसके लिए वो हेल्प करता है। तो इसके कारण हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट करते हैं। दूसरी बात, एक नोट पर क्या ध्यान रखना है, जो अगर पार्टनर जो है वो प्रॉफिट का शेयरिंग अपने कैपिटल के रेशियो में करा, प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं होती है। ये जनरली ऐसा नहीं जो नहीं दिया जाएगा, दे भी सकते हैं, लेकिन इन केस जनरली यही देखा जाता है, जो अगर प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो में है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। तो ये हो गया कुछ रीजन जो क्यों करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इससे रिलेटेड आपको 3 बातें ध्यान देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड 3 बातें। सबसे पहला, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ रूल रेगुलेशन क्या है। तो पहला केस, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनरशिप डीड जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, या तो है ही नहीं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर कहता है पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एज चार्ज, ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। तो जब चार्ज करता है तो फर्म अगर लॉस में भी रहेगा ना तो भी हमको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ फर्म इज इन लॉस। ठीक है। अब तीसरा सिचुएशन देखते हैं। तो तीसरा सिचुएशन में कहता है व्हेन द फर्म पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बताता है जो देना है, लेकिन ये नहीं कहता है जो एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। तो हम लोग मान के चलते हैं एप्रोप्रिएशन, या तो कह देगा जो एप्रोप्रिएशन, या कुछ नहीं कहता है तो मान के चलते हैं एप्रोप्रिएशन। इस सिचुएशन में 3 बातें। पहला होता है फर्म इज इन लॉस, लॉस में है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है, वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट नहीं है लॉस है, तो लॉस के सिचुएशन में नहीं मिलेगा। दूसरा, फर्म के पास क्या है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। यहीं पर आप लोग क्या कीजिएगा, गलती कीजिएगा, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्या, जो अगर फर्म के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉफिट को ही
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं, ये बात याद रखिएगा। प्रॉफिट कोई जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं। तीसरा, फर्म हैज सफिशिएंट प्रॉफिट, तो जिसका जितना बनता है उतना दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे दूसरा बात देखिए, इससे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज है ना। तो जर्नल एंट्री में क्या, अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दूसरा, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग है तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अब नंबर 3 बातें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेशन जो करते हैं तो देखिए इसके लिए क्या सब हमको क्या बात हमने क्या समझा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो ये कंपनसेट करने के लिए जो कैपिटल जो इन्होंने लगाया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जो एक्सेस हो जाता है कैपिटल, उसको कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड एट द एग्रीड रेट, एक बात तो ये रेट, तो ये कहाँ डीड में लिखा रहेगा, विथ रेफरेंस टू टाइम, यानी जितना कैपिटल जितने दिन के लिए है उतना का, जितना कैपिटल विथ रेफरेंस टू टाइम, यानी जितना कैपिटल जितने दिन के लिए उतना, जैसे कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस, बस ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो अब देखिए इसके लिए अगर जनरली अगर ओपनिंग कैपिटल है और किसी ने कभी कुछ तो उसी पर पूरे साल का लगेगा। एडिशनल कैपिटल लगाया तो जिस दिन लगाया उस दिन से लेकर साल के लास्ट तक उस पर भी मिलेगा। विड्रॉन ऑफ कैपिटल हो गया तो जिस दिन निकाल लिया उस दिन कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। एडिशनल लगाया तो उस दिन कैपिटल में क्या ओपनिंग कैपिटल में जोड़ देंगे। विड्रॉन क्या तो उस दिन कैपिटल में क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे, है ना, और फिर लगाएंगे, यानी कि विड्रॉन पर कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं लगाना है। इसी बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आलोक एक पार्टनर है किसी भी फर्म का जिसने 5 लाख रुपया 1/4/2019 यानी ओपनिंग डेट पर ये हो गया। ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख रुपया वो एडिशनल लगाया। कब? 1 अक्टूबर 2019 को, एंड विड्रू रुपीज 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2020 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो देखिए इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे लगेगा। अब देखिए 1/4/2019 को इसका कैपिटल कितना था? 5 लाख। कैपिटल कब नहीं चेंज करेगा? कब होता है? या तो जब एडिशनल लगेगा तो ही चेंज होगा, या विड्रॉन ऑफ कैपिटल होगा। दो ही सिचुएशन में कैपिटल चेंज होता है, नहीं तो कैपिटल तो हर हमेशा बराबर रहेगा। तो 1/4/19 को उसका कैपिटल, और से लेके 30/9/2019 तक उसका कैपिटल कितना रहा? 5 लाख। चूंकि ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है, चूंकि 1 अक्टूबर को ना वो एडिशनल लगाया है 2 लाख, तो उस 1 अक्टूबर से एक दिन पहले क्या 30 सितंबर, तो 30 सितंबर तक उसका कैपिटल यानी 5 लाख पर 6 महीने का देंगे, तो ये हो गया 25,000। फिर अगले दिन यानी 1 अक्टूबर को उसने 2 लाख रुपये एडिशनल कैपिटल लगा दिया, तो उसका कैपिटल 5 लाख पहले से था, 2 लाख दे दिया तो 7 लाख हो गया, उस पर दे देंगे। अब देखिए फिर क्या हो गया, 1 जनवरी को चेंज हो गया, यानी 1 जनवरी को 1 लाख निकाल लिया तो 31 दिसंबर तक दे दीजिए, तो ये 3 महीने का हो गया। तो 3 महीने का ये, और फिर 1 जनवरी को निकाल लिया तो 7 लाख में से 1 लाख निकाल गया तो 6 लाख पर अब मिलेगा। तो 6 लाख पर अगले 3 महीने, चूँकि मार्च में तो लास्ट कर जाएगा, तो इसका 3 महीने का तो 15,000 ये। तो ये हो गया आपको टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आज के लिए थैंक यू।